घाटों के किनारे बने हुए आसन। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज लोकार्पण करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और एक बार फिर से आप देख सकते हैं अलकनंदा क्रूज पर सवार हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खिड़किया घाट से इसी क्रूज के जरिए वो ललिता घाट तक आए थे और एक बार फिर से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस क्रूज पर सवार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद अब 2 दिन का यह दौरा बहुत अहम है, क्योंकि पहली बार प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में मुख्यमंत्री परिषद भी वहां एक कॉन्क्लेव करेंगे, जिसका नाम मुख्यमंत्री परिषद दिया गया है। आप देखिए इस वक्त योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके साथ हैं, वो वहां पर हैं। आध्यात्मिक तौर पर देश के पौराणिक तीर्थ स्थलों को नई पहचान देने के तौर पर तो इस दौरे का महत्व है ही, लेकिन काशी के सांसद हैं, वाराणसी के सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2022 में चुनाव हैं, पूर्वांचल पर बहुत ज्यादा जोर है बीजेपी का और इसीलिए प्रधानमंत्री पिछले कुछ महीनों में कई बार पूर्वांचल आ चुके हैं। चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे आज प्रधानमंत्री आए हो, चाहे कुशीनगर का एयरपोर्ट हो, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में चाहे जेवर एयरपोर्ट हो या झांसी में प्रधानमंत्री पहुंचे हो। ये बताता है कि कितना अहम है ये। और ये पूर्वांचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का दौरा बहुत अहम है बीजेपी की आगे आने वाली रणनीति के लिए भी, क्योंकि जितने भी प्रयोग अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में किए हैं, खासकर गठबंधन और सियासी समीकरणों को लेकर, वैसी स्थिति यूपी के दूसरे इलाकों में नहीं है। और बीजेपी और प्रधानमंत्री दोनों इसे महसूस कर रहे हैं कि अगर बीजेपी के लिए पूर्वांचल जितना मुश्किल होता है तो उनके लिए सत्ता में आने की एक बड़ी चुनौती होगी। इसलिए बहुत अहम है। जिस मुख्यमंत्री परिषद का मैं नाम ले रहा हूं, जो बीजेपी की तरफ से जानकारी दी गई कि पहली बार कोई ऐसा कार्यक्रम होगा क्रूज पर, उसमें आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 9 उप मुख्यमंत्रियों के साथ वो चर्चा करेंगे। इसमें असम, अरुणाचल, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। बिहार और नागालैंड के डिप्टी सीएम शामिल हो रहे हैं। अपने आप में पहली बार इस तरह की कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसका उद्घाटन सत्र होगा जिसमें बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इसको संबोधित करेंगे। तो एक राजनीतिक महत्व है जिसको नकारा नहीं जा सकता और वो बहुत अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के सांसद हैं। पहली बार जीत कर आए थे तो वो वडोदरा और बनारस दोनों से जीत कर आए थे वाराणसी से, लेकिन उन्होंने वडोदरा के लोगों को धन्यवाद देते हुए वो सीट छोड़ दी थी और वो वाराणसी रह गए थे और दूसरी बार भी वाराणसी से जीत कर आए हैं। और ये यूपी, बिहार, खासकर पूर्वांचल के इस इलाके को बीजेपी को इस बहुत फायदा हुआ इससे। और क्योंकि 2022 का इलेक्शन सामने है, इसलिए ये आज का कार्यक्रम और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बनारस में हैं, बहुत अहम हो जाता है उनकी चुनावी रणनीति के लिए। खैर ये हम बात करते रहेंगे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए और ये तस्वीरें आप समझ सकते हैं कि काशी का विकास भी हुआ है, इसको नकारा नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र में कई सौगातें दी हैं, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। चाहे वो वहां पर केवल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात नहीं है, घाटों का नवीनीकरण हो, क्रूज जैसी एक सुविधा अगर बनारस में गंगा में दी जा रही तो सोचे पर्यटन के लिहाज से कितना फायदा होगा। बनारस के जो लोग हैं, काशी के जो लोग हैं, उनको कितने ज्यादा रोजगार के मौके मिलेंगे, उनकी आर्थिक स्थिति में कितनी उन्नत होगी, इसको भी आप समझ सकते हैं। और इसीलिए अगर विकास के रास्ते, राजनीति का रास्ता खुलता है तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। और ये तस्वीरें उसी की गवाह जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए काशी का विकास न केवल आध्यात्मिक तौर पर बल्कि उसके और भी कई परिप्रेक्ष्य में, आप चाहे आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राष्ट्रीयता के तौर पर, आप राष्ट्रवाद के तौर पर भी आप इसको समझ सकते हैं। क्योंकि एक भारत माता का भव्य मंदिर और भारत माता की एक भव्य मूर्ति भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में स्थापित की गई है। आदि शंकराचार्य, जिनको मान्यता है कि भगवान शंकर ने खुद काशी में दर्शन दिए, यहीं से उनको ज्ञान की प्राप्त हुई, उपनिषदों का भाष्य उन्होंने यहाँ पर लिखा और फिर चारों दिशाओं में मठ की स्थापना की। उन आदि शंकराचार्य की भी एक मूर्ति स्थापित की गई है। और अहिल्याबाई होलकर, इंदौर की महारानी, जिन्होंने पहली बार इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, उनकी मूर्ति भी यहां पर स्थापित की गई है। इस बीच ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री वहां पर क्रूज पर सवार हैं और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अपने हाथ से गंगा नदी में मौजूद मछलियों के लिए इस वक्त चारा भी फेंकते हुए तस्वीरें आपको आप दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए और ये अद्भुत तस्वीरें हैं, अलौकिक तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ चर्चा भी कर रहे हैं, वहां उनसे बातें भी हो रही हैं और इसके अलावा
मछलियों के लिए भोजन भी वो इस वक्त वहां पर आप देख सकते हैं, उनके हाथ के पास एक टोकरी रखी जिससे वो गंगा नदी में फेंकते हुए, और वहां पर जो गंगा नदी के घाट पर जो लोग मौजूद हैं, आए थे तब भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखी थी, उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, और यहाँ अभी भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए आप देखिए ये सीधी तस्वीरें इस वक्त वाराणसी से आ रही हैं। ललिता घाट से सवार होकर क्रूज पर प्रधानमंत्री आगे निकल चुके हैं, और इस तरह के करीब 2-3 क्रूज गंगा नदी में चलेंगे, और आगे योजना तो ये भी है कि वाराणसी से प्रयागराज तक ऐसे किसी क्रूज की व्यवस्था की जा सकती है, जो बहुत अहम होगा पर्यटन के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से, काशी के लोगों की आर्थिक स्थिति के लिहाज से। ये तस्वीरें इस वक्त आप वाराणसी से सीधी देखते हुए ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री अब आगे बढ़ चुके हैं। 2 दिन का उनका यह दौरा है, और ये 2 दिन का दौरा बहुत अहम हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल उनकी बीजेपी की जो रणनीति 2022 की, बल्कि 2024 के लिहाज से। इनका अभिवादन चल रहा है और काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है रविदास घाट के लिए, जहां पर रविदास घाट से उतरने के बाद रविदास पार्क से उनकी गाड़ियों का काफिला सीधे बनारस रेल कारखाने पहुंचेगा, और इसी तरीके से फिर वापस उनका आना होगा जब आगे के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। और अगर बात की जाए तो वाराणसी की, जो सब तीर्थों में नहा चुके हैं, तो हमारे संवाददाता वहां पर आपको बता रहे हैं कि आगे प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम है। इस क्रूज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए और रविदास घाट पहुंचा है उनका काफिला, उसके आगे वो बढ़ता हुआ काफिला उनका, और ये तस्वीरें उसी क्रूज की, अलकनंदा क्रूज की, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सवार है। गंगा का वास ही आपके ब्रह्म ज्ञान का कारण बन सकता है, इसीलिए तो काशी ज्ञानियों की नगरी बन जाती है। स्पष्ट ही कहा गया है कि श्रद्धा जो है वो परम सूक्ष्म धर्म है, श्रद्धा ही ज्ञान है, श्रद्धा ही तप है, श्रद्धा ही स्वर्ग है, श्रद्धा ही मोक्ष है, और गंगा मां मात्र श्रद्धा से ही प्रसन्न होती हैं। और जिस तरह से भगवान की स्तुति में तुलसीदास जी ने भी बहुत ही स्पष्ट रामचरितमानस में कहा कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। भगवान शिव विश्वास हैं, मां भगवती श्रद्धा है। जिस घर में विश्वास होता है, जिस घर में श्रद्धा होती है, वही शिव होता है, वही समत्व होता है। इस परिवार की भी एक अनोखी कहानी है, ये परिवार भी बहुत ही अद्भुत है। आप देखें कि इस शिव परिवार में भगवान श्री गणेश को अनुग्रह के देवता के रूप में माना जाता है, उनको विवेक की प्रतिमूर्ति माना जाता है। भगवान शिव के ही तो तस्वीरें सीधे इस वक्त जहां पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने के बाद क्रूज पर एक बार फिर से सवार हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस वक्त आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के लिए 4 क्रूज को रिजर्व किया गया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज पर बैठकर ही ललिता घाट तक पहुंचे थे, और इस वक्त वो क्रूज पर सवार होकर ही अब आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक वीवीआईपी लेन बनाई गई है, और विद्युत झालरों से सजी 250 अधिक नावों की बैरिकेडिंग की गई है। 4 क्रूज है जिनको रिजर्व रखा गया है, लेकिन अलकनंदा क्रूज पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार है, और शाम की गंगा आरती देखने के लिए वो स्वामी विवेकानंद क्रूज में सवार होंगे। इस वक्त ये देखिए नौकायान का इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनंद लेते हुए, ये हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त 2 और क्रूज हैं, मानिकशॉ और भागीरथी भी प्रधानमंत्री के काफिले में शामिल हैं, और वो भी वहां पर रखे गए हैं जो आगे चलकर लोगों के लिए खोले जाएंगे। बैरिकेडिंग, एक वीवीआईपी बैरिकेडिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गंगा नदी में भी की गई है। एक वीवीआईपी लेन बनाई गई है जहां पर नाव को संचालन, इसी घाट के किनारे बैरिकेडिंग के अंदर ही नाव को संचालन की अनुमति है, और तमाम सशस्त्र जवान इस वक्त वहां पर तैनात हैं उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन ये तस्वीरें सीधे इस वक्त देखिए जहां पर आम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एसपीजी अधिकारियों की टीम, सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस क्रूज के आसपास साथ साथ चलती हुई, और ये आप देखिए वहां जो पक्षी उड़ रहे हैं उनको भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ में चारा रखकर उनको बुलाते हुए, हाथ में भोजन रखकर उनको बुलाते हुए, ये तस्वीरें सीधे इस वक्त आप देख रहे हैं।
ये अद्भुत अलौकिक काशी की तस्वीरें, जो किसी ने कल्पना भी नहीं की होंगी कि ऐसी कोई तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं, वो आज दिख रही हैं। भारत को व्याख्यायित करते हैं ये विहंगम दृश्य समूची परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।